शिमला नगर निगम के उप महापौर उमा कौशल ने आज बायोडायवर्सिटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शहर के समग्र विकास, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई अहम फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शिमला को एक स्वच्छ, हरित, व्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करना है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उप महापौर ने बताया कि बैठक में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शहर में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने, पेड़ पौधों के संरक्षण को प्राथमिकता देने और नियंत्रित निर्माण गतिविधियों को सख्त निगरानी से रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना नगर निगम की जिम्मेदारी है और इसके लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा रही है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों के आसपास सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। नगर निगम का प्रयास है कि शिमला न केवल पर्यटन के लिहाज से आकर्षित बने, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी बेहतर जीवन स्तर मिल सके। इस दौरान उमा कौशल ने शहर में लगाए गए ई टॉयलेट्स को लेकर भी अपना स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये ई टॉयलेट्स अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इनके रखरखाव में कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आई है और आम जनता द्वारा इनका उपयोग भी सीमित रहा है। उन्होंने बताया कि अब नगर निगम ने निर्णय लिया है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर ई टॉयलेट्स को हटाकर उनकी जगह सामान्य शौचालय बनाए जाएंगे, जो अधिक टिकाऊ और उपयोगी साबित होंगे। उनका कहना है कि नागरिकों को सुविधाजनक और साफ सुथरी सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी भी एक कमेटी है, जैसे हमारी फाइनेंस वगैरह की होती है, तो बायोडाइवर्सिटी भी एक कमेटी जिनकी मीटिंग जो है वो मेरी अध्यक्षता में मेरे कमरे में हुई थी। तो उसमें जो ये कमेटी के मेंबर्स हैं 6-7 वो लोग थे। इनकी चेयरपर्सन मोनिका भारद्वाज है और इनके साथ अनीता चौहान एक NGOs भी शामिल हुई हैं और VPHO राहुल भी इसके एक मेंबर हैं। तो इन सब ने यहाँ पे चर्चा की कि ये जो कमेटी है, इसमें लिया जाता है कि हम लोग शहर को कैसे ब्यूटीफाई करें, या जैसे कहीं पे प्लांटेशन का है काम, तो प्लांटेशन के लिए है। फिर हर एक, जैसे हमारे 34 वार्ड हैं, तो हर वार्ड में कोई एक ऐसी जगह भी होती है कि जहाँ तक हमारे सफाई मित्र नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ हम NGOs के साथ मिलकर सफाई करें और इस तरह से वो एरिया जो है वो साफ़ हो जाता है। और साथ ही लोगों को NGOs के माध्यम से हम अवेयर भी करना चाहते हैं। तो इस तरह के 2-3 टॉपिक्स उन्होंने लिए थे। और जैसे अब जुलाई में, बरसातों के महीने में, वो प्लांटेशन वगैरह करेंगे, कोई चौक ले लेंगे, उसको ब्यूटीफाई करेंगे। इस तरह की डिस्कशंस हुई। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और ये एक अच्छी अचीवमेंट हुई है कि जो इस बार देखो इतनी गर्मियाँ हुई हैं लेकिन पानी की किल्लत नहीं है, क्योंकि सरप्लस पानी जो है वो शहर में सबको मिल रहा है। और ये उसी वजह से है क्योंकि सतलुज का पानी प्रॉपर आ रहा है, तो उसी की वजह से इस बार हमें कोई भी कंप्लेंट पानी की कहीं से भी नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई टॉयलेट्स कई जगह पे लगाए गए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लोगों को यूज़ करने में दिक्कत आई है, जिसकी वजह से ये फेलियर हो चुका है। तो हमने बहुत जगह से जहाँ जहाँ ये हैं वो उठाने का काम शुरू किया है। मैंने ISBT से मैंने भी उठाया है और छोटा शिमला में भी ये उठ रहा है। इसकी जगह हम नॉर्मल जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं हम उनको बनाएंगे, क्योंकि ये फेलियर हो, ये कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं। तो बेटर है कि हम नॉर्मल वे में जो बना रहे हैं उनको पब्लिक भी अच्छे से यूज़ कर सकती है और वही सक्सेसफुल। 140 टॉयलेट्स हैं जो हमने बनाए, बट उसमें 30 टॉयलेट्स ऐसे हैं जो कि पेड हैं, जैसे कि हमारे सराउंडिंग में ही है, खादी वालों के साथ है, हमारे नगर निगम के सामने है, जो भी हैं इनमें 30 में पेमेंट्स देनी पड़ेंगी। क्योंकि हमें इनका सुलभ वालों का खर्चा भी निकालना होता है, बिजली पानी का बिल भी देना होता है। तो 100 टॉयलेट्स हमने वो फ्री कर रखे हैं, लेकिन जो 30 हैं उनमें हम पेमेंट